जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। ये नारे आप सुन रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। सुनिए नारे। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 जय। बाबा साहब तेरी सोच दे, बाबा साहब तेरी सोच दे, बाबा साहब तेरी सोच दे, बाबा साहब तेरी सोच, बाबा साहेब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। ये सुन लीजिए नारे यहाँ पर लग रहे हैं। जो ताकतें ये कह रही हैं कि देश के संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, वो ये नारे सुन लीजिए। यहाँ पर ये युवा क्या कह रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। अजय हमारे साथ है। अजय, ये नारा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, आप ये कह रहे हैं, और एक तरफ देश में ये चर्चा चल रही है कि देश का संविधान खत्म करने का तैयारी की जा रही है। सर, कोई माई का बाप और बच्चा नहीं पैदा हुआ जो संविधान को खत्म कर सके। संविधान खत्म नहीं होगा, उससे ज्यादा मजबूत होगा भाई। मजबूत होगा। हाँ, मजबूत होगा। खत्म करने किसी की औकात नहीं है ये। तो जिसको खत्म करना होगा वो पहले चोट 120 डिग्री लेके आएगा, फिर जाके खत्म करेगा। ऐसे ये संविधान खत्म नहीं हो सकता है। तो किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देगा? अगर 400 पार सीटें आ गई तो भारतीय संविधान खत्म करके देश का नक्शा बदल दिया जाएगा। सर, अभी सीटें आई खोड़े हैं, जब सीटें आएंगी फिर देखेंगे। अभी सभी सीटें भी संविधान की बदौलत नहीं है। इनको संविधान कोई टस का मस नहीं कर सकता साला, ठीक है। ये एक बड़ा दावा किया है कि संविधान को बदलना तो दूर, संविधान का बारे में सोचना, गलत सोचना भी मुश्किल है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम माही शर्माल। हाँ, क्या कह रहे हैं कि संविधान को लेकर के जो चर्चाएं देश में चल रही हैं उसको देख के क्या सोच सर, रहे हैं? हमें संविधान जो इजाजत देता है सपने देखने की, हम इसको वो नहीं, लेकिन संविधान बदलना दूर की बात, एक आर्टिकल बदल के भी दिखाएं। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और मीडिया वाले हजारों की तैनात में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मीडिया कहाँ है? हम लोग जब भी देखते हैं, जब भी कोई भी बड़ी बड़ी मीडिया में हम रीलें देखते हैं, डिगरा जी उनको सब्सक्राइब करते हैं, हमारे सलमान भाई सारे उनको सब्सक्राइब, इनको बाइकआउट करो। जो हमारा जे नहीं दिखाना चाहते बाबा साहब के बारे में, वो कहाँ सोई हुई है? जो मीडिया 2-4 पत्रकार आते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है इनको बाइकआउट करें, और जो मीडिया हमारी जो बातें दिखा रही है उनको सब्सक्राइब करें और उन चैनल को सपोर्ट करें। ये मेरी हाथ जोड़ के अपने समाज एक बड़ी बात है कि बहुजन मीडिया को बैन करने की तैयारियां की जा रही हैं। बहुजन मीडिया को बैन करने की तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी ओर ये जनसमूह, ये समर्थक आप देखिए जो बहुजन मीडिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। मैं पुरुषोत्तम थापा, प्रेसिडेंट रविदास सभा करवांडा। अब क्या सोच रहे हैं कि जो हालात देश के हैं इस वक्त, जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आप उसे कैसे देख रहे हैं? संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई इसको टच कर जाए। हमारा समाज अकेला ही काफी है इस संविधान को बचाने के लिए, और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आने वाला टाइम बताएगा कि हमारा ही समाज इन सब को हराएगा। जो आज बोल रहे हैं 400 पार 500 पार, हमारा समाज इनको एक दिन बताएगा कि हम कहाँ पे हैं। ये एक बड़ा दावा कर दिया गया है कि जो संविधान को खत्म करने का प्रयास करेगा उन लोगों को वो रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो भारत के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं उन्हें एक अलग रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया। अपना नाम बताइए भाई साहब। सर, मेरा नाम है शमशेर बगिया। आप कैसे देख रहे हैं कि अब आज जो एक रैली का आयोजन किया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले, यहाँ पर बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होना ज़रूरी है, लेकिन कोई मोटिव है, कोई मकसद है इसका? सर, इसका मकसद है समाज को एकजुट करना और मिलके चलना, और सबको बताना कि हम क्या हैं और हमारी पावर क्या है। और रही बात संविधान बदलने की, सोचने और करने में बहुत फर्क है, ठीक है। जब बदलेंगे तो दिखेंगे। बदलेंगे? नहीं बदल सकता कोई बदल सकता ही नहीं इसको। कोई संविधान को बदल नहीं सकता, ये एक बात कही गई, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ही था, उसके आगे कोई नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं है। क्या कह रहे हैं?
जैसे कि आपने बोला कि धारा को खत्म करने का कोई भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौजूदा सरकारें कह रही हैं, ये राजनीतिक लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। संविधान चेंज करना बहुत एक सपना है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता सर। तो इसको आप कभी ग्राउंड में अपना कैमरामैन को पर्सन को देखी जाए कि अगर कैमरे में क्या इधर क्या है कि आज किस तरह से ये समाज जा चुका है। आगे देखिए कि ये लाखों मतलब हजारों के चली जाएगी। तो इसके यही बोलते हुए कि हम ये संविधान कभी भी ये संविधान बदलने नहीं देंगे। ये एक दावा किया गया है, इन लोगों की ताड़ियां और इन लोगों के नारे ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय संविधान कोई खिलवाड़ नहीं है कि कोई भी उठेगा और उसे बदल देगा। ये भारतीय संविधान है, इस संविधान से देश चलता है, इस संविधान से ही सरकारें बनती और गिरती हैं। ये अंदाजा आप लगा लीजिए। और यहाँ पर सिंगर गुरप्रीत लाली और रेसलर यहाँ पहुँच चुके हैं। जम्मू की धरती पर आपका स्वागत है सर। जय भीम सभी भाई को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुल्तान सिंह को यहाँ पर जम्मू में बुलाया है और बाबा साहब भीमराव जयंती में आप सभी को आप लोगों को निमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सुल्तान भाई, कितना संघर्ष रहा है आपका, बहुजन लोगों का संघर्ष रहा है, बड़ी मुश्किल से बहुजन समाज यहाँ तक बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੜਚਨ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ WWE 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। तो सुल्तान के साथ हमारी बात हुई है। सुल्तान जम्मू की धरती पर पहुंचे हैं, बड़ा संघर्ष रहा है सुल्तान का। यहाँ तक पहुंचने में WWE में सुल्तान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। सुल्तान जो रेसलर हैं वो आज जम्मू की धरती पर पहुंचे हैं। गुरप्रीत लाली भी हमारे साथ हैं। गुरप्रीत लाली जम्मू की धरती पर पहुंचे हैं, कितना प्यार जो है बहुजन समाज की तरफ से मिल रहा है। जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की तरफ से बेतहाशा प्यार मिल रहा है, जो आप सब देख रहे हो कि जो आज मेरे साथ सुल्तान सिंह जी जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है वो भी पहुंचे हैं। तो यहाँ पहुंचने पर मैं उनका भी और सारी ही जो प्रबंधक कमेटी है सबको बधाई देता हूँ। आपका एक गाना मैंने सुना, संविधान को सलाम। हाँ जी, वो गाने के दो बोल अगर यहाँ पर सुना दीजिए। मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा या मैंने और टाइम दे दो क्योंकि अपना एक बार चला ली है। बड़ी मुबारक है कि आप जम्मू की धरती पर है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मान महसूस हो रहा है कि आप सब लोग, आप सब भाई जम्मू वाले इतना प्यार करते हैं। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। जम्मू की धरती पर गुरप्रीत लाली और रेसलर सुल्तान सिंह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये जम्मू के सतवारी चौक से हैं। आप देख लीजिए कि रेसलर सुल्तान सिंह और उनके साथ गुरप्रीत लाली जो है बहुजन गायक जम्मू की धरती पर है। और रैली का इकट्ठ आप देखिए, संख्या आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि अब ये लोग रैली में जा चुके हैं। ये रैली अम्बेडकर चौक तक जाएगी। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहल है। कहाँ से आई हैं? हम यहाँ से भगवती नगर से आए भगवती नगर से। जी। क्यों आई हैं इस रैली में? यहाँ पे अम्बेडकर जी की फूले रैली है, हम इसीलिए आए हैं इस रैली के लिए। बाबा साहेब के बारे में क्या जानती हैं आप? जानती हैं? मैं एक विचार कहना चाहती हूँ। मैं कहूँ शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो भी पिए वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसीलिए एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाए। जय भीम जय भारत। बहुत अच्छा विचार इस बच्ची ने दिया है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देख सकते हैं कि ये लोग आज वकील हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ये लोग इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जिसका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसका एहसान चुकाने का प्रयास करते हैं। तभी इस रैली को कामयाब करने के लिए ये लोग हाथों में नीले झंडे पकड़े हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, महिलाएं, युवक और बुजुर्ग
सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही इस रैली के अंदर बैनर पोस्टर नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इधर उधर खड़े ना होकर सबको पानी की बोतलें बांटे और सभी गाड़ियों पे जिन पे झंडे डंडे पोस्टर नहीं है उन पे झंडे डंडे पोस्टर लगाए। मेरी जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी ड्यूटी को समझे और परफॉर्म करें। कोटल साहब, थोड़ी देर के बाद ये रैली जो है ये सड़क पर उतर जाएगी। किन किन हिस्सों से होती हुई निकलेगी और कौन कौन आए हैं बाहर से? हेलो ये रैली सतवारी चौक से निकलेगी और सीधा जीवल जाएगी। जीवल से होते हुए सामने देखिए गुरु रविदास चौक से टर्न करके डोगरा हाल जाएगी। वहाँ से 4th ब्रिज पे होते हुए सीधा अम्बेडकर चौक जाएगी। कौन कौन आए हैं बाहर से? कुछ गेस्ट जो है वो आए? ये टीम है जो डायरेक्टर्स की, वो वहाँ पहुँच चुकी है। डायरेक्टर्स की टीम जो इनको हमारी रैली को शूट करेंगे। और हम सुल्तान जी आए हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ गुरप्रीत लाली जी जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, वो भी हमारे बीच में शामिल होंगे। कौन कौन लोग आ रहे हैं और कितनी देर में रैली जो है वो निकलेगी? संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरी सब वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी ड्यूटी को संसार जी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बीच में ऑलरेडी काफी भीड़ जो है इकट्ठा हो रखी है। हमारी रैलियाँ काफी बड़ी बड़ी हैं, जो भी रास्ते में ट्रैफिक के कारण थोड़ा स्लो आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अभी अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ से निकल पड़ेंगे। मेरी सबसे गुजारिश है कि वो अपने हाथ में पानी की बोतल ले लें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और पानी की बोतल जो है वो हाथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ये रैली सतवारी चौक से निकलेगी और विक्रम चौक, जीवल चौक, विवेकानंद चौक से होते हुए ये वापस अम्बेडकर चौक में कल्मिनेट होगी। ऑलरेडी हमारे साथ कुछ डायरेक्टर हैं जो बॉलीवुड से आए हैं और रैली को शूट करेंगे और अपनी फिल्म के कुछ सीन्स भी शूट करेंगे। इसी के साथ रेसलर जो सिकंदर साहब हैं वो आ चुके हैं और वो थोड़ी देर में हमारी रैली को ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, रेसलर सुल्तान जी जो हैं वो आ चुके हैं और वो थोड़ी ही देर में हमारी रैली को ज्वाइन करेंगे। रेसलर सुल्तान जो है वो जम्मू की धरती पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए धीरे धीरे क्राउड जो है वो बढ़ने लगा है और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुजन समाज के सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एडवोकेट हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप रैली में पहुंची हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रैली हर साल बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती पे, बाबा साहब की याद पे हर साल निकाली जाती है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस रैली का एक पार्ट बनी हूँ, एक सदस्य बनी हूँ। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है वो भाईचारा का संदेशा देना चाहते हैं। हम इस भारत वर्ष में जो है भाईचारा इसी तरह बनाए रखें, भाईचारे के साथ सारे मिलजुल के रहें। जय भीम जी। जी, जो हालात देश के बन रहे हैं इस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा बताया जा रहा है, उसे बचाने के लिए एकत्रित होने की ज़रूरत है। उस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए जी, जैसे मैं इस भारत की वासी हूँ, इस तरह आप भी इस भारत और आप एडवोकेट हैं। जी, तो हम सब इस भारत के वासी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम सबके पास है। जिस तरह हमारी ड्यूटीज़ बनती है उसी तरह हमारे राइट्स भी बनते हैं। हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा ना था, ना है, ना रहेगा। ये मैं आपको आज प्रण लेके कहती हूँ कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बुरी नज़र से देखा जाएगा, हम जैसे लोग लड़ धड़ के सामने आएंगे। बहुत बड़ी बात इस महिला ने कही है और ये एडवोकेट है। इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना कभी खतरा था, ना होगा, ना होने देंगे। अगर ऐसा कोई हुआ तो उसका जवाब जो हो, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये आपने सुन लिया कि बहुजन समाज कितना जागरूक हो चुका है और उनकी तैयारी क्या है, वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए बेटा। कहाँ आई हैं आप? बोलो। बाबा साहब की रैली में। बाबा साहब की रैली में। पढ़ती हैं आप? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? पुलिस पब्लिक स्कूल। हाँ, आज कौन कौन आया है साथ? पापा हैं। पापा हैं। बोलो, मैं कश्मीर से आई हूँ। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विक्रांत। आप बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को के उपलक्ष्य में ये रैली रखी गई है, आप भाग ले रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। मैं सर्विस करता हूँ, तो साथ में इसी रैली के बारे में बताया था पवन साहब ने, तो हम यहाँ पर आए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा है। सब देख के लग रहा है कि सब अम्बेडकर विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं जैसे धीरे धीरे, और सब अवेयर हो रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कि वो कौन हस्ती थे, उन्होंने हमें क्या क्या रिस्पेक्ट दी है और सम्मान दिया है, ताकि हम
सब उनको जाने, और हम बच्चों को भी साथ में लाए हैं। देखो आप कि इनको भी बता रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं और सेक्रीफाइसेस किए हैं। ये एक बड़ी बात है कि लोग अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। जी, मेरा नाम बी आर मोटना। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम बेसिकली बॉर्डर से आए हैं। आरसपुरा के 10 किलोमीटर आगे लास्ट बॉर्डर से आए हैं, ग्राना पिंड। बॉर्डर तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं और अलग अलग इलाकों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इस रैली में आकर के क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान है आगे क्या? सर, गांव-गांव में क्या, घर घर तक बाबा साहब की बात पहुंच रही है। हम खुद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर गांव, हर घर पे, हर बच्चे के पास ये जानकारी पहुंचे बाबा साहब को पढ़ने की, और अच्छी जानकारी पहुंचे। यहाँ पर अलग अलग इलाकों से लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरीना। कहाँ से आए हैं आप? इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं, कैसा लग रहा है इस वक्त? अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी अगर बाबा साहब ना होते? बाबा साहब ये नहीं होता तो बड़ी हालत खराब होनी ही। बाबा साहब भी मतलब बड़े अच्छे ही, और उन्हें मौका दिता। लेडीज जेंट्स कोई फर्क नहीं रखे जाना बहुत चीज़ जी। आप अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम जानवी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं न्यू प्लाट से आई हूँ। बाबा साहब के बारे में जानती हैं कुछ? हाँ जी, बाबा साहब ने हमारे देश को बहुत तरक्की कराई है। हमारे देश को उन्होंने जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उन्होंने पढ़ाई का महत्व भी समझाया, और उन्होंने तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। हम तो बाबा साहब जी को धन्यवाद करते हैं आज के दिन, और उन्हें नमन भी करते हैं। जय हिंद, जय भीम जी। आप अपना नाम बताओ बेटा। रानू। आप कहाँ से आए हैं? न्यू प्लॉट। हाँ, क्या कहेंगी बाबा साहब के लिए आप? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, भेदभाव को ख़त्म किया है और हमारे बहुत सारे रूल बनाए हैं, और एजुकेशन तो सबसे पहला है। और मैं यही कहना चाहूँगी, जितना भी उन्होंने हमारे लिए किया है उनका बहुत धन्यवाद, और जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अपना नाम बताइए। कहाँ से हैं? आज किस रैली में पहुंची हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगी बाबा साहब? यहाँ से रैली जो है वो देख रहे हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। सर, रोशनी, सोशल एक्टिविस्ट। आज यहाँ पर इस रैली का भाग बनने के लिए आप पहुँची हैं। काफ़ी सारी महिलाएं लड़कियों को साथ लेकर के आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बाबा साहब की रैली में पहुंच के हमें एक उत्सुक मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि अपने समाज के लिए, अपने पिछड़ों के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। अगर बाबा साहब ना होते, वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते, तो महिलाओं के साथ क्या होता? महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता, महिलाओं को शोषित किया जाता, किसी भी तरह से महिला सशक्तिकरण में बात नहीं होती। आज हम यहाँ पे अपनी पगड़ी के साथ हैं। हमारे बाबा साहब को सलाम है, उनके चरणों में नमन है कि उनकी वजह से आज हम इक्वालिटी पे बात कर पा रहे हैं, इक्वल बेसिस पे हम चल पा रहे हैं। अपने मेंस वुमेन्स के ऊपर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इसके ऊपर हमें बहुत गर्व होता है कि हमें भी इक्वालिटी बाबा साहब की वजह से समाज में मिल रही है। कहीं आप अपना नाम बता दीजिए। कहाँ से आई हैं? पटली मोड़ से। कैसा लग, साइड रखिए कैसा लग रहा है इस रैली में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में? बाबा साहब की सोचने का तरीका हमारा है ही नहीं है ना। उनकी सोच पे तो हमने चलने सीखे अभी आने वाले टाइम पे और भी लोग जुड़ेंगे तो इसमें से अच्छी बात है। इस समय के हालात को कैसा देख रही हैं? समय के हालात तो अभी तो देखो स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी अभी थोड़े धीरे धीरे बंधन इकट्ठे होने लगी है। अभी इकट्ठे होंगे वो समाज बढ़ेगा, हमारी अच्छी बात है आने वाले टाइम के लिए। ये चर्चा चल रही है कि देश में से संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसे कैसे देख रही हैं? हमारे लिए तो बहुत बुरी हालत है, बहुत अलग बात है ये सोचना। ठीक है, हम तो वो बात सोच ही नहीं सकता। हमारे लिए संविधान खत्म
हमारे लिए चाहिए और लोग इकट्ठे हुए इस बारे में बात करें, ये चीज़ आगे बढ़े। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए यहाँ पर भांगड़ा हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के झंडे को फहराया जा रहा है और दूसरी ओर इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देख करके लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा इन सरकारों के लिए भारतीय संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है। और समाज के लोग आज जम्मू में सतवारी में एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी जल्दी यहाँ से रैली के रूप में निकलेंगे। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने लगी हैं, हर गाड़ी पर जय भीम के झंडे लगे हुए हैं। उन झंडों को देखते ही आप समझ जाएंगे कि बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है और यहाँ पर एकत्रित होने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ से जो है वो रैली जो है वो निकलेगी। वो जम्मू के अलग अलग हिस्सों से होती हुई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास अम्बेडकर चौक में पहुंचेगी। जो कि आप रैली का भाग बने हैं, हिस्सा बने हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मोत्सव है वो हम हर साल मनाते हैं और हर साल की तरह इस बार भी भव्य रैली जो है वो निकाली जा रही है। और हम लोग बाबा साहब की सोच जो है, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सिर्फ एक लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है जिसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे आना है। आपको पता है कि जो हमारे देश में इस वक्त ताकतें रूल कर रही हैं वो किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अगर हमें बहुमत मिलती है तो हम बाबा साहब का संविधान बदलने की ताकत करेंगे। आज ये लोग वो हैं जो बाबा साहब की सोच के ऊपर पहरा देते हैं, ये वो है जो बाबा साहब को मानते हैं, पूजते हैं। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बदलना कोई किसी के बाप में ताकत नहीं है और हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक भारत के संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। बताइए, आप कैसा लग रहा है इस रैली का हिस्सा बने हैं? देखो, ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम इस रैली का हिस्सा, हर साल हम यहाँ से ये रैली निकालते हैं। ये जो कमेटी ये रैली ऑर्गेनाइज करती है, ये बहुत बड़ी रैली है और ये एक रैली नहीं है, ये एक लोगों का, एक बाबा साहब के विचार हैं जो लोगों तक पहुँचाने हैं। और बाबा साहब ने जो लोगों के लिए काम किया, सोसाइटी के हर वर्ग के लिए, चाहे वो लेडीज थी, चाहे बच्चे थे, चाहे वो हमारे ऐसी समाज के लोग थे, जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहाँ बाबा साहब ने काम किया। तो बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए, अपनी जो आने वाले यूथ हैं उनको मोटिवेशन के लिए, और जो खासकर ये लड़ाई उन लोगों के लिए जो देश का संविधान बदलने के लिए उतारू हैं। अगर देश का संविधान बदलने के लिए वो उतारू हैं तो हम लोग देश का संविधान बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं। अगर संविधान पे कोई आंच आई तो ये जो जितना जन समूह ये सब खड़ा होगा, संविधान पे आंच नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। हम संविधान को बदल नहीं देंगे। संविधान को क्यों कि ये संविधान 60 देशों को संविधान पढ़ के बाबा साहब ने ये इतना खूबसूरत संविधान लिखा। तो ये लिखित रूप का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, जिसमें बाबा साहब ने हर वर्ग को मान्यता दी, हर वर्ग को इज्जत दी। और आज अगर हिंदुस्तान में लोग एकजुट होकर बैठ रहे हैं तो वो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। इसलिए ये जो रैली ये दर्शाती है कि बाबा साहब के संविधान से कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर खिलवाड़ हुआ तो ये लोग सब ये खड़े हो जाएंगे संविधान बचाने के लिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए, गाड़ियों पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, स्कूटरों पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बसों पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मेटाडोरों पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार भीड़ यहाँ बढ़ने लगी है और रैली कुछ देर के बाद यहाँ से रवाना होगी, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक बात सीधे तौर पर यह कही गई है कि संविधान को ख़त्म करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये रैली जो है ये उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब है जो भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं, भारतीय संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, लोगों का जनसमूह, बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट पवन कुंडल हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी एडवोकेट आए हैं। इन सबसे बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस रैली में पहुंचने का मकसद क्या है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रैली ज़रूर है, लेकिन मकसद और भी हैं। कुंडल साहब, किस तरीके से रैली को अब आयोजन होगा, रैली निकलेगी और कितने लोग पहुँचने वाले हैं इस रैली में?
ये रैली बाबा साहब के ऑनर में रखी गई है। इसमें सभी संगठनों के लोग, सभी अम्बेडकराइट और सभी ये सभाएं जो कि बहुजन समाज की सभाएं हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सभी जो हमारे ओहदेदार हैं, चाहे वो जो बरादरी का ओहदेदार है, चाहे वो किसी अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा एक ओपन मैसेज है भाईचारे का और प्रेम का, प्यार का, बंधुता का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, और सभी वर्गों के लोग इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हम ये कहना चाहते हैं सभी से कि हम सभी समान हैं, कोई ऊंच और कोई नीचा नहीं है, हम आपस में भाई भाई हैं। और जो भी नफ़रतें एक दूसरे के दिमाग में हमने भर रखी हैं, उन नफ़रतों को बाहर निकाल के एक दूसरे को प्यार से एक्सेप्ट करें। जी, ये एक बड़ा दावा है कि भारतीय संविधान सबको एक बराबर होने का अधिकार देता है, और उस अधिकार का ही ये माना जा सकता है कि इनका जो कहना है एडवोकेट साहब का कि सबको एक बराबर रहना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। अपना नाम बताइए। मैं रोशन लाल एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली से। तो जैसे अभी संविधान के बारे में बात हुई, संविधान में सारी चीज़ें ये दी गई कि सबको सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, और सम्मान के अधिकार के हिसाब से अगर ये बेईमानी से 400 पार वाली बात कर रहे हैं, तो हमारा समाज ये जानता है और संविधान के दायरे में रहकर ये कर सकता है कि जैसे 400 पार चाहते हैं, तो अगर ये सताए गए तो जो चिंगारी ये लगाना चाह रहे हैं वो एक आग का शोला बन के भीमा कोरेगांव 2 पार्ट 2 भी ला सकते हैं, जो कि इनको जैसे हमें तहस नहस करने की सोच रहे हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हिसाब से लेके, और 400 पार करके ऐसे ही हम इनको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और तहस नहस कर देंगे। आप कहते हैं कि दोबारा एक भीमा कोरेगांव हो सकता है अगर संविधान को छेड़ा तो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो ये बेईमानी से 400 पार करके और कई स्टेटों में सरकार ले ली है, उसी तरह जब ये मशीनों के हिसाब से इस तरह करते रहेंगे, तो हमारे पास भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है किसी के आंदोलन को बड़े मुद्दे आंदोलन बना के अपने अधिकार और हक छीनने का अधिकार हमें मिला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट से आए हुए एडवोकेट ने जो कहा है, इसे ध्यान से सुनिए कि अगर संविधान को छेड़ा तो भीमा कोरेगांव 2 भी हो सकता है। तो सोच लीजिए, संविधान को छेड़ने से पहले भीम आर्मी के JKUT के प्रधान पवन लोनी हैं यहाँ पर। पवन लोनी जी, कैसे देख रहे हैं इस हालात को जो देश में चल रहे हैं और इस रैली में पहुँचे हैं आज? सभी लोग बढ़ चढ़ के इस बाबा साहब के इस काफिले को, उनके इस मिशन को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज देख लीजिए आप कि पूरा जम्मू नीला हो चुका है, पूरा देश आज 14 अप्रैल का इंतज़ार कर रहा है और बाबा साहब का शुक्राना कर रहा है और उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि जो आज हम रह रहे हैं, खा ला पा रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत है। अगर पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे बैठे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, इवन कि देश के राष्ट्रपति भी अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो वो भी बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं। तो हम उनका शुक्राना करना चाहते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने आज वो थे तो हम हैं। एक बड़ी बात कही गई है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का शुक्राना अदा करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। जय भीम। जय भीम। अपना नाम बताइए। मीनू अत्री। आप इस रैली का भाग बने हैं, पहले भी इस रैली में आई हैं, फर्स्ट टाइम आ रही हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं आई हूँ, मैं दिल्ली रहती थी, यूपी रहती थी। वहाँ हर साल हम दलित प्रेरणा स्थल जाते थे और बाबा जी के चरणों में फूल चढ़ाते थे। भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं। अगर संविधान खत्म होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? हम लोगों का ही होता है, सबका होगा। ये मैं नहीं कहूँगी कि स्पेशली हमारा ही होगा, सबका होगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उनका भी नुकसान होगा, लेकिन वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारा ख़त्म करना चाह रहे हैं। महिला वर्ग के लिए कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा। जैसे पहले महिलाएं थी, आप तो जानते ही थे, कितनी सती प्रथा थी, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं था। और आज हम आपके सामने ही खड़े हुए हैं, उन्हीं की तो देन है, आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें, सबको होगा नुकसान, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, महिलाओं को ज़्यादा नुकसान। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो महिलाओं को ये समझने में इतना वक्त क्यों लग रहा है कि संविधान क्यों? आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे हाथ में ना चूड़ियाँ हैं, ना मेरे गले में मंगलसूत्र है, लेकिन औरतों को समझने में वही है ना कि औरतें, जबकि घर की औरतें सुधर जाएंगी तो पूरा समाज ही सुधर जाएगा। औरतें समाज को बदल सकती हैं, ये एक दावा है। आप अपना नाम बताइए। सर, गिरजा थापा। नीले कलर की बिंदी लगा रखी है आपने, नीला दुपट्टा है, हाथ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का झंडा है, जय भीम लिखा हुआ है उसके ऊपर। क्या मैसेज दे रहे हैं?
सर ये मैं मैसेज दूंगी कि बढ़ चढ़ के रैली को, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, आना चाहिए, इसको मेमोरेबल रैली बनानी चाहिए। महिलाओं को उनके हक सुरक्षित करने के लिए कितना ज़रूरी है भारतीय संविधान? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो फिर कुछ तो अभी हैं जिनको है ही नहीं, अवेयर ही नहीं है। कारण क्या है, क्यों अवेयर नहीं हो रही है, ये कारण क्या समझती है? सर एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। देश के संविधान को बने हुए कितने साल हो गए, अभी तक महिलाओं तक ये जानकारियाँ क्यों नहीं पहुँची, ये एक सवाल है बड़ा। आप अपना नाम बताइए। लक्षिता। इस रैली में भाग ले रही हैं, कहाँ से आई हैं? जम्मू से ही हूँ, बड़ी ब्राह्मणा। बड़ी ब्राह्मणा से। आप पहले भी इस रैली का भाग बन चुकी हैं, आई हैं, कभी भाग लिया है? रैली में नहीं आई हूँ, ऐसे बहुत सारा फंक्शंस होते हैं अम्बेडकर जयंती वगैरह में, तो उसमें आई हूँ। कैसे देख रही हैं कि महिलाओं को संविधान बचाने के लिए किस तरीके से अपना योगदान डालना चाहिए? जरूर डालना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर पे बैठे रहते हैं, जिनको आज पता भी होगा लेकिन हिम्मत नहीं करते कि आए और कुछ बोलें। अगर ऐसे डर से कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, अगर यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जो कि बाबा साहिब के टाइम था, जब आज हम यहाँ खड़े हैं, वापस वही टाइम आ जाएगा अगर लोग आगे नहीं आएंगे तो। आप चाहती हैं कि वैसा समय आए? वैसा समय हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे अपना काम धाम सब छोड़ के, कि वैसा समय हम नहीं चाहते। लेकिन महिलाएं आपको इस वक्त देख रही हैं, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा होगा, उन्हें क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत करें और आएँ और लोगों को भी बताएं कि बाबा साहिब ने हमारे लिए क्या किया हुआ है। अगर हम नहीं आएंगे तो वो टाइम दूर नहीं है कि वापस वही टाइम आ जाएगा, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है अगर वैसा टाइम आ गया। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये व्यक्ति सही तरीके से चल नहीं सकते हैं, लेकिन इस रैली का हिस्सा बने हैं। उन तंदुरुस्त शरीर वालों को ये चैलेंज है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन क्या है, इस व्यक्ति को समझ है, लेकिन उनको क्यों नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये राजकुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं चक्कबड़वाल से आया हूँ। बाकी लोगों को इस रैलियों में आने से डर क्यों लगता है? पता नहीं कैसे आने में डरते हैं, लेकिन आने में डरना नहीं चाहिए। हमारे बाबा देन की सब देन है, हमको जो भी दिया हम की इसकी देन पे हम खड़े हैं और इनकी बदौलत ही हम पढ़े हैं। लेकिन जो हमारे यूथ हैं जो आगे आने से डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आना चाहिए। मैं एक हैंडीक्राफ्ट बंदा हूँ, तो मैं आया हूँ इधर अपनी एक श्रद्धा के लिए, अपने डाटा मेकर के लिए। तो मैं चाहते हैं कि भारतीय संविधान बचे। हाँ, बचे, संविधान बचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा संविधान छेड़ना नहीं चाहिए। जो हमें बाबा अम्बेडकर ने जो दी है उसको जैसा वैसे रहने दीजिए। ये एक बड़ा सवाल है कि भारतीय संविधान बचाने के लिए ये विकलांग व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन जो लोग ठीक ठाक हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें गर्मी लगती है। लेकिन जैसे ही ये भारतीय संविधान अगर ख़त्म हुआ, भविष्य में हालात क्या बन जाएंगे ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपना नाम बताइए जी। मेरा दीपा रानी। कहाँ से आई हैं? जम्मू से बंदरा से। कैसे देख रही हैं इस रैली को? आज बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक कमी है इसमें, लेडीज कम है। लेडीज के पास टाइम ये तो इसका जवाब तो आप देंगे, क्यों कमी है? कमी लेडीज को मतलब कि दिमाग होना चाहिए हर एक लेडीज के लिए, इस टाइम का मतलब कि निकालना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा टाइम ना निकालना चाहिए। ये मैसेज आप कैमरा में देख करके दे दीजिए कि लेडीज को इस रैली में क्यों पहुंचना चाहिए। आज जो भी मतलब कि हम जिनकी बदौलत खड़े हैं ना, वो सबसे ज्यादा मतलब कि दिमाग लेडीज में होना चाहिए। लेडीज को आगे आना चाहिए। हमें भी बोल रहे थे कि नहीं जाना, पर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। किसने कहा था नहीं जाना? घर वाले बोल रहे थे नहीं जाना, पर अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब कि कैसे होता है और कैसे नहीं। फर्स्ट बार आई हूँ मैं इधर, तो देखना चाहते हैं कि अगली बार हम खुद मतलब कि अपना ग्रुप, लेडीज ग्रुप अपना अलग बनाएं। ये एक बड़ी चीज़ है कि महिलाओं को रोका जाता है। यही बाबा साहेब की देन है कि इनकी जंजीरें पाँव की तोड़ दी उन्होंने, और ये इन रैलियों में भाग ले पा रही हैं। अपना नाम बताइए। मानवी डोगरा। कैसे देख रही हैं, कितनी ज़रूरत है इन रैलियों में पहुंचने? लेडीज को काम जरूरी है, बट ये जस्ट फ्यू मिनट के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने, तो हमें तो निकालनी चाहिए। और पढ़ना सबसे बेटर है कि सबसे पहले पढ़ो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही बोला था कि हमारी सोसाइटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। सभी साथियों को जय भीम। आज देख के मन बहुत ही खुश हो रहा है कि आज हमारा समाज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुआ है। मैं जितने साथी यहाँ पे आए हैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि बाबा साहब के जन्मदिन की
बाबा साहब के जन्मदिन सबको मुबारकबाद दूंगा और सबसे अपील करूंगा कि जैसे आज आप बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए हैं, जैसे आज आप बढ़ चढ़ के आए हैं, ऐसे ही 13 तारीख को अपने बच्चों के साथ भी आए हैं, क्योंकि उस दिन पेंटिंग कंपटीशन है, और 14 तारीख में ही अपने चौक में पहुँच के मेले की शोभा बढ़ाएं। एक चीज़ और बताइए, 15 दिन आपने लगाई, 15 दिन आपने लगाए इस प्रोग्राम को तैयार करने में, रात दिन आप सो नहीं रहे थे, और ये बताया जा रहा है 3 बजे रात को सोया करते थे। तो जितनी भव्य ये रैली दिख रही है उसके पीछे कितनी मेहनत रही है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो हमने रात को सोए नहीं, ये बाबा साहब के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी उन्होंने रातें हमारे लिए अपनी त्यागी थी, ये उसके सामने बिल्कुल जीरो है। और ये तो छोटा सा नमूना है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो बाबा साहब ने हमारे दिन रात एक करके हमारे सिद्धांत तय किए थे उस पर चलें और समाज को एकत्रित करें। समाज को एकत्रित करने की बात, अब भाई कैसा देख रहे हैं, आज सभी खड़े हैं और चेहरों पर थकान नहीं है, मुस्कान है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत खुशी का मौका है, सभी समाज आज इकट्ठा हुआ है। जिस तरह से सभी साथियों ने मेहनत की थी तो लग रहा है कि समाज इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। इसी तरह से 13 तारीख को भी प्रोग्राम है, 14 तारीख को भी प्रोग्राम है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 13 तारीख को भी इसी तरह से हिस्सेदारी करें और 14 तारीख को भी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये नारा आप सुन रहे हैं। यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कितने लोग आ चुके हैं इस वक्त और कब तक ये रैली जो है वो निकल जाएगी? आप इस सबसे पहले संसार जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप ये देख रहे हैं मैदान सारा फुल है, गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, और कई लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं। कोई आरएसपुरा से आ रहा है, कठुआ, बामनाबड़ी, सारा ये अपना नगरोटा से या अखनूर से हम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी सारी तादाद में लोग अभी रोड्स पे हैं, वो थोड़ी देर में पहुँचेंगे और बहुत ही विशाल रैली जो है आपको हम देखने में मिलेगी इस जम्मू में आज। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैसेज रहेगा और दूसरा जो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के हालात को देखते हुए और आज के हालात को देखते हम दोनों से सीख लेनी चाहिए। देश के हालात को देखते हुए हम सबों को इकट्ठा होना चाहिए, और जो ये संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, और इस देश को अगर बचाना है तो संविधान बचाना पड़ेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। दोनों चीज़ों के लिए एकजुट होकर एक मंच पे आके हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई एक ही रास्ते से लड़ सकते हैं, वो है संविधान का रास्ता। संविधान का रास्ता, संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम राकेश मीनी है। कैसे देख रहे हैं आपकी भारतीय संविधान को बचाने की कितनी ज़रूरत है? उतनी ज़रूरत है जितनी बच्चे को अपनी माँ की दूध की ज़रूरत होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का बड़ा खुशी का दिन है कि जो आज 9 तारीख को रैली यहाँ से जा रही है, ये संविधान के ही बचाने की रैली है। और ये जो छेड़खानी कर रहे हैं संविधान से, ये उनके मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा आज बजने जा रहा है। और खुशी की बात है, मुबारक भी देता हूँ सभी को संविधान की, कि 14 तारीख को जब बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसी दिन 14 स्टैचू और लगने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। जय भीम, जय भारत। 14 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां और लगने जा रही हैं। यहाँ संविधान ख़त्म करने की बात की जा रही है, वहाँ संविधान को बचाने और उसके बचाव में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। अपना नाम बताइए। अजय भगत। बड़ी देर से लड़ रहे हैं आप लड़ाई। पहले आपको वहाँ पर भाजपा के दफ्तर के बाहर देखा था, आज इस रैली में। सर वो अलग किस्म की लड़ाई थी, लेकिन ये हमारी संविधान बचाने की ही लड़ाई है। जो हमें क्या, जो आने वाली जनरेशन है उसको भी लड़नी चाहिए। और जब तक बाबा साहब का नाम है तब तक ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये भारत जिंदा है। अगर कभी संविधान पे आँच आने की कभी बारी आएगी जहाँ इसको कोई बदलने की कोशिश करेगा, तो हम अपना सिर सबसे पहले आगे हम करेंगे। ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन भारतीय संविधान के ऊपर आँच तक नहीं आने देंगे। नाम बताइए। आशीष कोरिया। नाम बताइए। बाबा की रैली में। बाबा की रैली में। तो ये अपना नाम बताइए भाई साहब। सर एडवोकेट प्रदीप पटियाल। एडवोकेट बहुत ज़्यादा है आप बहुजन समाज के पास, और उस दौर में सब भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास और दावा किया जाना कितना मुश्किल है उन ताकतों के लिए? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे देश में अभी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे पहले तो एडवोकेट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सभी को साथ में लाने की। तो इसे में हमें इकट्ठा करना, सभी को इकट्ठा करके इसके खिलाफ एक लड़ाई जंग छेड़नी होगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमें इकट्ठा होना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ये एक
बात जो है वो कही गई है। ये कुछ लोग हैं जो युवा हैं, ये थार वाले लड़कों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताओ भाई साहब। यार थार वाले बंदे वो हैं अंदर। बात तो कर लो। जी सर। नाम बताओ। विशाल संग्राल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान कितनी अहमियत रखता है आपके लिए? सर बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए, हमारे समाज को। इसी की वजह से जो भी है आज हमारा साथ, इसी की वजह से, अम्बेडकर साहब की वजह से, बाबा साहब की वजह। जी जी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। बाबा साहब की वजह से इनका वजूद है, ये समझते हैं युवा। बात कर लेते हैं इनसे। अपना नाम बताओ भाई साहब। सुखदेव सर। जी सुखदेव। सुखदेव जी, कितना ज़रूरी है संविधान को बचाना और जो हालात बने हुए हैं कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ज़रूरी है सर, हमें आना चाहिए, हर एक रैली में आना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, अपनी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर भारतीय संविधान ना हो तो हालात क्या होंगे? क्या ये थार, ये गाड़ियाँ, ये सिर पर पगड़ी, अच्छे कपड़े होते? नहीं होते सर, बहुत बुरा हाल तो हमारा। आज वो है, सब कुछ है, तो इसलिए तो हम हैं। जी जी, इसलिए हम सारे यही सोचें कि साथ हो हम सबका, हम सारों ने एक होना चाहिए। मिलकर के भारतीय संविधान को बचाना है, ये एक दावा जो है वो किया गया है। रैली को आप सबने देख लिया। यहाँ पर लोग जो हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं, करते हैं उनसे भी बात। हाँ, अपना नाम बताइए बेटा। नाम बताइए बेटा। हर्षिका। रैली में पहुँची हैं, क्या सोच कर के आई हैं और ये रैली किस मकसद से निकाली गई है? ये बस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मतलब उनको प्रमोट करने के लिए निकाली गई है, कोई संविधान को बचाने के लिए, बस यही मेन पर्पस है। ये मेन पर्पस है। नाम बताइए। मनोज कुमार जी। कैसे देख रहे हैं कि संविधान को बचाना कितना ज़रूरी है और किस तरीके की लड़ाई और चैलेंज बन चुके हैं बहुजन समाज के? देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है, जो हम दलित लोग हैं, हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पानी और रोटी। क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो हमें जानवरों से भी बदतर जो है वो बना दिया जाएगा। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये हज़ारों सालों से लड़ाई चलती आ रही है। जो गैर बराबरी चाहने वाले लोग हैं, उनको जब भी मौका मिलता है वो इस देश में गैर बराबरी ला देते हैं, लेकिन फिर से हमारे लोग इकट्ठा होकर के बराबरी की लाइन पे ले आते हैं और हज़ारों सालों से यही चलता आ रहा है। कभी वो फिर से हमें दबा लेते हैं और फिर हम कभी उभर कर ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त जो देश के अंदर हुकूमत चल रही है वो फिर से हम लोगों को दबाना चाह रही है। हमारा जो राइट्स हैं, सारे राइट ख़त्म करना चाह रही है और जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें भी वो हमें नहीं देना चाहती। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई को रोकने की साजिशें रची जा रही हैं। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, कभी वो ऊपर कभी आप ऊपर, ये चलता रहेगा? अभी तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि हम लोग हमेशा बराबरी चाहते हैं और वो गैर बराबरी चाहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सचिन कैत है। जय भीम। जय भीम। आज इस रैली में पहुंचे हुए हैं, मकसद क्या है और इतने लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मंशा है? मैं बेसिकली तो मैं पहली बार आया हूँ इस रैली में और इतने सारे लोगों को देखकर जो बाबा साहेब के विचारों पे चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है, आज का जो यूथ है, वो भी बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को समझे और ऐसी रैलीज़ में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हों। बाइकों पर लोग जो है वो आ रहे हैं, हाथों में नीले झंडे हैं और यहाँ पर नीली पगड़ियों में बहुजन समाज के लोग हैं। पुराने नेता भी यहाँ पर हैं, एडवोकेट्स हैं, ऑफिसर हैं। अब देखिए कुछ देर में यहाँ पर रेसलर सुल्तान और बहुजन गायक गुरप्रीत लाली जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत रत्न जो थे, उन्होंने जब देश नया आज़ाद हुआ तो उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब, ऐसा है कि आप ये भारत देश जो है ये महान बन सकता है, महान शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो उनका ये कहना था कि जरूर बन सकता है, लेकिन जिस दिन ये जो बड़ी बड़ी भीड़ जो है ये मंदिरों और बाबाओं के चक्कर में जाने से के बजाय अगर विद्यालयों में जाने लगेगी और पुस्तकालयों में जाने लगेगी
तो भारत को महान शक्ति महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी बात कही है। एडवोकेट साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी रैली का हिस्सा बने हुए। सबसे पहले तमाम जम्मू वासियों को जय भीम जय भारत। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा जम्मू जो है नीले रंग से जो है रंग चुका है और ये बहुजन समाज की ताकत जो है दर्शाती है कि बहुजन समाज जो है जागरूक हो चुका है और वो दिन दूर नहीं कि बाबा साहब का सपना, बाबा साहब की विचारधारा लोगों के बीच में जो है बहुत जल्द जो है जोरों शोरों से जो है पहुंचेगी। ये एक बड़ी बात है। संविधान को बचाने के लिए किस प्रकार की लड़ाई की ज़रूरत है? कुछ देर पहले आप अकेला लड़ा करते थे, अब तो भीड़ होने लगी है। जी, देखिए संसार जी, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आज लोगों को समझ आ चुकी है। आज से पहले जो है लोग ये समझते थे, बहुजन समाज के लोग, कि बाबा साहब के दिन में रैली अगर है तो वो छुट्टी का दिन है, लेकिन लोगों ने आज समझ लिया है कि छुट्टी का दिन नहीं है। जिस इंसान ने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, आज हमने उसकी विचारधारा लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए अगर काम करना है तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। सड़कों पर आना पड़ेगा और एकता दिखाना पड़ेगी, ये एडवोकेट रजत का कहना है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।